बांके बिहारी कैसे प्रकट हुए, उनके सेवक भक्त कौन थे जिनके आग्रह पे वे प्रकट हुए। तो अकबर के दरबार के एक संगीतज्ञ थे, महान संगीतज्ञ, जिनका नाम था राम तनु पांडे। ग्वालियर घराने के मकरंद पांडे जी के बेटे राम तनु पांडे जो ग्वालियर घराने के ही बहुत बड़े संगीतज्ञ बने, और अकबर के आग्रह पर वे आगरा आए। अकबर के राज दरबारी संगीतज्ञ बने। इनके गुरु थे स्वामी हरिदास जी महाराज, जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त। श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को अपनी संतान की तरह से मानते थे, और रोज़ उनके पास राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण आते और उनके हाथों से भोजन आदि ग्रहण करते, बालक रूप में आकर बैठते थे। वे बहुत बड़े भक्त थे। तो उनसे तानसेन यानी तनु पांडे ने उनसे शिक्षा ली थी, और वे उनको तन्ना कहते थे, तन्ना कहकर पुकारते थे। और उन्होंने उनको इतना निपुण बनाया था कि आप जानते ही हैं तानसेन के बारे में कि वे दीपक राग जलाते तो आग लग जाती थी, अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी, और जब वे मेघ राग गाते थे तो बारिश भी हो जाती थी। अकबर के दरबार में उन्होंने ऐसे कई चमत्कार देखे। तो अकबर ने एक दिन उनसे कहा कि आप ये बताइए कि आपने ये सब कहाँ से सीखा, इतनी विद्या आपको कहाँ से आई। तो उन्होंने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, आप मेरे गुरु तानसेन महाराज के हरिदास जी महाराज के श्रीमुख से अगर आप सुनते हैं तो आप पाएंगे कि उनके जैसा कोई भी नहीं है, महान श्री कृष्ण भक्त हैं। तो अकबर ने कहा कि मुझे आप उनके द्वारा सुनवाइए, मुझे ले चलिए उनके पास में। तो तानसेन ने कहा कि वे तो श्री कृष्ण के अलावा किसी के आगे गाते नहीं हैं, तो वे आपके आगे नहीं गाएंगे। अकबर ने कहा कि मैं बादशाह हूँ, क्यों नहीं मेरी बात सुनेंगे। तो अकबर उनके दरबार में गए, और जाकर के उन्होंने श्री हरिदास जी महाराज के दरबार में प्रार्थना की कि महाराज मुझे आप सुनाइए गाना। उन्होंने कहा कि आप बादशाह होंगे इस दुनिया के, लेकिन ये बांके बिहारी जो श्री कृष्ण हैं ये तो तीनों लोकों के राजा हैं, इनके आगे तो कोई नहीं है, ब्रह्मांड के राजा हैं, मैं बस इनके आगे गाता हूँ, मैं किसी के आगे नहीं गाता हूँ। बहुत कहा, अकबर ने आदेश भी दिया, लेकिन हरिदास जी नहीं माने। तो अकबर इससे नाराज़ हो गए, और उसके बाद में उन्होंने तानसेन से कहा कि मुझे हर हालत में सुनना है, उनका भजन, उनके गीत जो भी हैं वो मुझे हर हालत में उनका गायन सुनना है। तो तानसेन ने युक्ति निकाली। उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु से मिलने जाता हूँ, और वहाँ पर जब मैं जाऊँगा और उनसे आग्रह करूँगा गाने के लिए, तो आप छुप के सुन लेना, यही एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। तो अकबर ने कहा ठीक है। और उसके बाद में रमन रेती, जहाँ पर स्वामी हरिदास जी की छोटी सी कुटिया थी, वहाँ गए। तानसेन ने कहा कि मैं आपसे बहुत दिनों बाद मिलने आया हूँ गुरुजी, और मैं आपका भजन गायन सुनना चाहता हूँ। स्वामी हरिदास जी ने कहा संध्या के समय में मैं श्री कृष्ण के लिए गाऊंगा, तब तुम सुन लेना। संध्या काल में उन्होंने गायन शुरू करा, और अकबर ने उनको छुप करके सुना, और ऐसा गाया कि अकबर रुक नहीं पाए, और उन्होंने आकर के बीच में ही कह दिया कि वाह महाराज, मैंने ऐसा तो कभी नहीं सुना। स्वामी हरिदास जी को अपने शिष्य से ऐसी उम्मीद नहीं थी। रामतनु पांडे से वे बहुत दुखी हुए, और उन्होंने कहा कि रामतनु पांडे, तन्ना, तुम बहुत बड़े संगीतज्ञ हो गए हो, तुम अकबर के दरबारी हो गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम छल करो। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि आज से तुम ये विद्या, जो भी दीपक राग आदि जलाने से अग्नि प्रज्वलित होती है, या मेघ राग गाने से जो बारिश होती है, वो तुम भूल जाओगे। उसके बाद में स्वामी हरिदास जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने बांके बिहारी को याद किया, रमन रेती पर बैठकर याद किया। तो छोटे छोटे रूपों में राधा रानी और श्री कृष्ण उनके सामने आए। स्वामी हरिदास जी ने कहा कि प्रभु, अब मैं बहुत विवश हो गया हूँ, वृद्धावस्था है, मैं दौड़ भागकर आपकी सेवा नहीं कर सकता, तो आप यहीं आओ, यहीं विराजमान हो। तो श्री कृष्ण जी विराजमान हो गए, वहाँ पर आ गए, एक मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुमको तो श्रृंगार करूँगा, वस्त्र पहनाऊँगा, लेकिन लाडली जी को कैसे करूँगा मैं उनका तो नहीं कर पाऊँगा ना। तो आप दोनों एक ही विग्रह में मुझे दर्शन दें। तो इस तरह से बांके बिहारी जी जो थे, वो राधा रानी
और श्री कृष्ण दोनों एक ही विग्रह में वहाँ पर प्रकट हुए। स्वामी हरिदास जी ने बाद में उस मंदिर को बनवाया और वहाँ सेवा करते रहे अपने अंतिम समय तक। उनका स्थान भी बना हुआ है बांके बिहारी मंदिर में, और बाद में राजा महाराजाओं ने उसका पुनरुद्धार करते रहे मंदिर का, लेकिन मूल रूप से स्वामी हरिदास जी ने ही इस मंदिर को बनवाया।